स्वयं पुरोहित आपसे शुरू करेंगे। भाई बीजेपी को जीरो कैसे करेंगे और क्या मतलब है जीरो कर देंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जीरो करने का तात्पर्य यह है कि देश के अंदर में जिस तरह से मनमानी चला रहे हैं ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिल करके जो मन में आ रहा है उस तरह से देश को चला रहे हैं। तो ये देश तो कोई भेड़ बकरी नहीं है कि कोई भी हाकेगा और हाक के सबको ले जाएगा। तो उनकी जो गुंडागर्दी है उसको खत्म करना है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ये जो तानाशाह की सरकार है, इसको खत्म करने की बात की जा रही है। इसको मतलब ये जो गुंडागर्दी जो इन्होंने पूरे देश के अंदर में कि देखिए अपने नहीं, ये सुनिए, ये वजह तो आप हमेशा गिनाते हैं स्वयं पुरोहित, ये वजह आप हमेशा गिनाते हैं। मैं पूछ रहा हूं जीरो कैसे करेंगे? नहीं, जीरो देखिए, मैं आपको बहुत साधारण सा फॉर्मूला है। आप देखिए बंगाल बिहार, कल जो मीटिंग हुई है उसमें बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश और आप महाराष्ट्र को भी जोड़ लीजिए, इन 4 राज्यों में 200 से ज्यादा सीटें हैं। पिछले 2019 में 172 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मिली थी। आधी भी नहीं मिलेगी इस चुनाव के अंदर में। ये भारत की जनता है, इनको उखाड़ कर फेंकेगी इस चुनाव के अंदर में। यही तो है। तो आप कह रहे हैं बंगाल, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, बंगाल महाराष्ट्र ये 4 राज्य है, 200 से ज्यादा सीटें हैं। यहां पर कहां है भारतीय जनता पार्टी, मुझे बता दीजिए। तो बीजेपी आप कह रहे हैं 200 में से, इन सीटों में से 100 भी नहीं जीतेगी? नहीं, कि एक सब 100 बहुत होता है। 100 सीटें इस बार जीतना बीजेपी के लिए बहुत होगा। इस बार विपक्षी जो एकता है, मैं बताता हूं, विपक्ष का मतलब हो गया भारत की जनता। भारत की जनता मिल करके जो ये इस बार इनको जो घेराबंदी कर रही है ना, कर्नाटक में इनकी क्या हालत होने वाली है। 50 सीटें नहीं आएगी कर्नाटक में। इनको जो जनता ने इनको उखाड़ के फेंकना है। अच्छा एक सेकंड, कर्नाटक के बारे में आपको कैसे पता, बताइए जरा। कर्नाटक आप गए थे क्या, या आपकी पार्टी की वहां मौजूदगी है जो आप कह रहे हैं 50 भी नहीं आएंगी? नहीं, हमारी पार्टी के, हम देश के नागरिक नहीं है क्या? पार्टी की मौजूदगी क्या होती है देश के अंदर में? नहीं, अरे नहीं, एक सेकंड, बात है भारत की और भारत स्वयं पुरोहित, एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। मैं बुरा हमारे लोग रहते हैं, हमारे रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, क्या आपकी ग्राउंड पर कोई जानकारी है कि 50 सीट नहीं आएंगी, या फिर सिर्फ जबानी जमा खर्च करने के लिए आपने कह दिया 50 नहीं आएंगी? जमा खर्च नहीं होता है, बिना जानकारी के कुछ नहीं होता है। आप नतीजा आ जाएगा कुछ दिनों बाद। तो कहां से आई? मैं देखिए, मैंने क्या कहा, सुनिए तो सही। नहीं, सोर्सेस मत पूछिए, सोर्सेस मत पूछिए। आप कुछ दिनों के बाद में जब हम लोग फिर मिलेंगे। अरे सोर्स तो बताइए भाई, आपको कैसे पता कि 50 नहीं आएंगी कर्नाटक में बीजेपी की? नहीं, कर्नाटक नहीं, पूरे देश के अंदर में इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि त्रस्त हो गई है जनता। महंगाई से, बेरोजगारी से, जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हटा करके ये ऐसे मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। ये देश को एक इन्होंने क्या बात करके देश के। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। देखिए ये वजह तो आप गिनाते रहते हैं, आज मैं थोड़ा सा ये जो जीरो आप कर रहे हैं ना बीजेपी को, मैं इस पर रहना चाहता हूं। तो आपका मतलब ये है बीजेपी को जीरो करने का मतलब आप ये कह रहे हैं बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र इन 200 में से 100 से कम आएंगी, 210 सीटें हैं, बस खत्म हो गया। और 100 सीटें बीजेपी की कम हो गई तो वो 200 के नीचे आ जाएगी और सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, है ना? यही है ना? यही तो कह रही है हमारी दीदी, यही कह रही है कि बीजेपी विल नॉट टच द मार्क ऑफ 200। ओके, अब बीजेपी के सुशील कुमार मोदी पूछ रहे हैं, बताइए बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को कैसे एकोमोडेट करेंगे, बताइए। वहां तो आपस में लड़ते रहते हैं। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सवाल, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। इसका सब सवाल का जवाब आपको हम अभी नहीं दे सकते हैं। कुछ सवाल का जवाब आपको समय के साथ मिलेगा। आप धीरे धीरे इंतजार करिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी खुलेगी, एक दर, मतलब एक दिन में आप सोचेंगे कि 2024 का नतीजा। ठीक है, ओके। बंगाल में आप कह रहे हैं कि आप एक एक करके धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। एक बंगाल के बाद आइए यूपी जी। अब यूपी के बारे में बताइए। वहां तो अखिलेश, मायावती सब अलग अलग है, वहां कैसे जोड़िएगा विपक्ष को, बताइए। देखिए, वहां पे विपक्ष जोड़ने का काम अभी देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, वो सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों से, जो भी विपक्षी नेता है उन सबसे मिल रहे हैं। जो भी साथ आएंगे सब मिलकर लड़ेंगे, कुछ प्री पोल अलायंस, कुछ पोस्ट पोल अलायंस। यही तो ये मतलब मायावती को अप्रोच किया जाएगा? नहीं, मायावती को अप्रोच करना, मायावती को आना, ये मायावती के ऊपर निर्भर करेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। देखिए 2 राज्य हो गए। एक सेकंड रुकिए। देखिए आपने बंगाल के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने यूपी के बारे में कुछ नहीं कहा। अब आइए महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में शरद पवार के बारे में आपको पूरा भरोसा है कि वो महाविकास आघाड़ी में या फिर विपक्ष के खेमे में रहेंगे? आज की डेट तक तो वो महाविकास आघाड़ी में है। उन्होंने क्या कहा आज की डेट में है। अब भारतीय जनता पार्टी खड़ी है कि कहीं एज लग जाए और हम क्या चिपक लें, वो खड़ी है इंतजार के अंदर में। वो तो डिवाइड एंड रूल का इंतजार करती है भारतीय जनता पार्टी। मगर इस बार पब्लिक का जो मैंडेट होगा
इनको इतना हताश कर देगा कि आज ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनको पता ठीक है, चलेगा ओके। कि और बिहार, अच्छा बिहार, और बिहार में तो देखिए वहां तो टुकड़ा गठबंधन साफ बना हुआ है, महागठबंधन टुकड़ा बना साफ हुआ है। टुकड़ा साफ है। हाँ ओके, मैं समझ गया। तो टुकड़ा मतलब साफ बिहार में क्लियर है, लेकिन बंगाल यूपी, में क्लियर है। बंगाल, बंगाल में दीदी अकेली काफी है, दीदी अकेली काफी है इनको। देखिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं ना, जो भी चुनाव होते हैं उनके नतीजे जो आ रहे हैं, इनका कहां है, ये तो तीसरे नंबर पे चले गए हैं भारतीय ठीक है, जनता ओके। पार्टी। के शर्मा, उसके बाद अभय दुबे। के शर्मा, आपको जीरो करने का मकसद ममता बनर्जी का यह है, और उसका मतलब यह है कि आपको 100 सीटें कम कर देंगे इन 4 राज्यों में, ये बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार।